आखिरकार क्यों हुआ ये अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का मामला? क्या रीज़न है कि फ्लाइट 500-600 फीट की उड़ान भरने के बाद एक एंगुलर डेविएशन पर आकर उससे ज़्यादा डेविएट नहीं हो पाती और सीधा इंजन खराब होते हैं और सीधा फ्लाइट जाके मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर टकराती है? क्या एयर इंडिया जो है अपने फ्लाइट की मेंटेनेंस नहीं करता? क्या एयर इंडिया इंजन से लेके अपने फ्यूल टैंक हर चेक पॉइंट चेक नहीं करता फ्लाइट को उड़ान भरने से पहले? ये सभी सवालों के जवाब जानना है बहुत ज़रूरी। 12 जून दिन के 1:30 बजे फ्लाइट उड़ान भरती है लंदन जाने के लिए अहमदाबाद से। जैसे ही 500-600 फीट की डेविएशन पर फ्लाइट होती है उसके बाद से अचानक वो डेविएट होना बंद हो जाती है और प्लेन डिप करना शुरू हो जाता है, सीधा ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाता है और इतना वो अपने सारे कंट्रोल खो देता है कि प्लेन को ज़रा सा भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और वो सीधा बिल्डिंग पे जाके टकराता है मेडिकल कॉलेज की। ऐसा आखिर हुआ क्यों? जब ये फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद आती है, मैं आपको बता दूं 2 घंटे पहले ही ये फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद आई थी और जैसे दिल्ली से अहमदाबाद आती है तो इसके अंदर जो यात्री बैठे होते हैं वो लगातार कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि इसका एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा। फ्लाइट के अंदर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस थी और कैप्टन के द्वारा अनाउंसमेंट होती है कि बाहर का वेदर बिल्कुल क्लियर है, स्टिल लैंडिंग के वक्त आपको टर्बुलेंस करनी पड़ेगी, तो आप सब अपनी बेल्ट बांध के रखें। मौसम साफ होने के बाद भी फ्लाइट में क्यों टर्बुलेंस होने वाली थी लैंडिंग के वक्त? ये सभी पॉइंट बहुत सोचने वाले हैं। क्या सच्ची में एयर इंडिया बिल्कुल भी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देता? इतना कैजुअली कैसे ले सकता है फ्लाइट के सारे पैरामीटर्स को? ये सभी पॉइंट्स का जवाब एयर इंडिया को देना पड़ेगा और देना चाहिए। एक ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट बहुत जल्दी आने वाली है। ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है? जब भी फ्लाइट कोई बनती है तो उसके अंदर उसके बैक साइड पर एक बॉक्स रखा जाता है, ब्लैक बॉक्स, जो कि सारे पैरामीटर नोट करता है कि इंजन कब स्टार्ट हुआ, इंजन कब बंद हुआ, फ्लाइट कितने एंगल पे डेविएट करी, किस डायरेक्शन में गई, सारी डिटेल होती है उसके अंदर। वो ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट जब आएगी तो क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट क्या रीज़न था फ्लाइट के क्रैश होने का। बट उससे पहले हुई ये सारी कैजुअल अप्रोच बताती है कि एयर इंडिया बिल्कुल भी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दे रहा था अपने हवाई जहाज। एक एक यात्री की जान की कीमती नहीं है एयर इंडिया के लिए। सिर्फ 1 करोड़ का ऐलान करने से क्या उनकी जानें वापस आ जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों एयर इंडिया ने इतना कैजुअली लिया सब चीज़ों को? ये सब चीज़ें पता लगेंगी। मैं 2023 फरवरी में एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठा था, सेम फ्लाइट बोइंग 787 दिल्ली टू अहमदाबाद। जी हाँ, दिल्ली टू अहमदाबाद आने के लिए मैं सेम फ्लाइट में बैठा था और इसी फ्लाइट में सेम टर्बुलेंस थी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी। वो तो भगवान का शुक्र था कि उस समय प्लेन क्रैश का हादसा नहीं हुआ, नहीं तो आज मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था। तो उस समय मैंने खुद इतनी टर्बुलेंस फेस की थी और मैंने एयर इंडिया को, उनके जितने भी फ्लाइट के अटेंडेंट थे, सबको फीडबैक दिया था कि ये एक सेफ जर्नी नहीं है, बहुत टर्बुलेंस है फ्लाइट के अंदर। तब से एयर इंडिया जो है इसको नज़रअंदाज करता आ रहा है। ये प्लेन क्रैश का मामला बहुत दुखद है और जिन्होंने अपनी जानें गंवाई उनके लिए हम यही कह सकते हैं रेस्ट इन पीस। अब उनकी जान को वापस तो नहीं ला सकता, पर एयर इंडिया को अब ऐसी सेफ्टी रखनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में ये हादसा ना हो। सेफ्टी मैटर्स।